Hello everyone, welcome to your another class of fashion designing. Today we are going with the textile science. टेक्सटाइल साइंस में हम लोगों ने अलग अलग तरह से वीव्स कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिकली तीन तरह के वीव्स तो जरूर होते हैं, जो है प्लेन वीव, बास्केट वीव एंड ड्रिप वीव। आज हम प्लेन वीव को किस तरह से किया जाता है इसको हम देखते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली जिस तरह से करघे पे होता है उस तरह तो हम इसको नहीं कर सकते, बट उसका एक छोटा सा प्रारूप हम इसमें बना सकते हैं। इसकी इस तरह से अल्टरनेट करके, किस तरह से थ्रेड्स को एक दूसरे से अल्टरनेट करके वो बनाते हैं। यहाँ उतने पतले थ्रेड से भी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग कर नहीं पाएंगे अनलेस एंड अनटिल हम चरखा करघा पे उसको कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम इसीलिए सैटिन रिबन्स को लिए हैं। इस तरह के सैटिन रिबन्स है जो थोड़े से चौड़े होते हैं, एंड इसको लेकर के करने में समझना आसान होता है कि किस तरह से होता है। ये राउंड शेप में इस तरह से राउंड करके थ्रेड्स को किए जाते हैं, लेकिन इस तरह हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर पेपर पे इस तरह से प्लेन वीव को करने की किस तरह से करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए देखिए, पहले ही मैंने यहाँ पर एक कुछ शुरुआत करके रखी है। यहाँ देखिए, हमने 7 इंचेस लेंथ में, ये देखिए यहाँ से देखिए 7 इंचेस चौड़ा है एंड 7 इंचेस लंबा। इस तरह से हमने एक स्क्वायर बना लिया, और इस स्क्वायर पे यहाँ पे भी हम लाइन से इस तरह के, अगर ये 7 इंचेस है तो हमने 8 इंचेस के अपने सैटिन रिबन्स को, दोनों ऑल्टरनेट, दो तरह के सैटिन रिबन्स मैंने इसलिए लिए हैं ताकि समझने में आसानी हो, बनाते वक्त उसको करने में आसानी हो। इसके लिए मैंने दो कलर्स लिए हैं। तो इस तरह से हम दो कलर्स लेने के बाद में दोनों साइड से, इधर इस तरह से, यहाँ देखिए ये जो चौड़ाई वाली है इसमें भी लगाएंगे, एंड इधर से भी हम इस तरह से पूरे नीचे तक सैटिन रिबन्स को लगा लेंगे। ये देखिए जहां मैंने यहाँ चिपका के रखे हैं, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ ऊपर से एक के बाद एक मैंने एक ऑल्टरनेट में लगाया। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से ऑल्टरनेट में पास पास में हमने लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। अनफिनिश्ड एजेस मैंने अभी आपको दिखाने के लिए नहीं काटा है। इस तरह से इसको हम दोनों तरफ से बना लेते हैं। दोनों तरफ से लगाते वक्त यहाँ आपको इजीली, पहले आप 7 बाई 7 इंचेस है एक स्क्वायर बनाए, इसके बाद में 8 इंचेस के लेंथ के दोनों तरह के इसको आप काट लेंगे सैटिन रिबन्स को। एंड काटने के बाद में इस तरह से देखिए, यहाँ मैंने पहले से ही ग्लू लगा रखा था। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ ग्लू, एंड इस तरह के ग्लू को आप यूज करते हुए आप यहाँ पे इसको एक के बाद एक पास पास में इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे आप इसको पहले स्टिक कर लेंगे। एक ब्लू लगाया तो फिर उसके बाद में एक हम व्हाइट लगा रहे हैं। इस तरह से हम इसको स्टिक करेंगे। इस तरह पूरी लाइन, जितनी 7 बाई 7 इंचेस की हमारी जो लाइन है, पूरी लाइन को हम इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ मैं छोटा सा आपको सैंपल दिखा रही हूँ। कंप्लीट वाला जो पूरे 7 बाई 7 इंचेस का है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे लगाया, इसके बाद इधर में भी, दिस साइड में भी इस तरह हम, ये देखिए यहाँ पे भी हम पहले इस तरह ग्लू से इसको चिपका लेंगे। ऑल्टरनेट करते हुए लगाएंगे हम लोग इसको। एक ब्लू, आप कलर्स आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही कलर्स लेने हैं। ये सैटिन रिबन्स इस तरह से लगा लिए जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको जितना, ये पूरा जो 7 बाई 7 इंचेस था, हम पूरा यहाँ तक, यहाँ से भी हमने, ये देखिए यहाँ पे भी एक एक करके ऑल्टरनेट करके मैंने यहाँ लगाया। इसके बाद में अगर आप यहाँ से ऐसे देख के समझते हैं तो ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने एक एक ऑल्टरनेट लगाया है, एंड वही चीज यहाँ पे भी एक एक ऑल्टरनेट लगाया है। दोनों लगाने के बाद यहाँ मैं एक छोटा सा थोड़ा सा लगा करके आपको दिखा रही हूँ। जब ये दोनों तरह से स्टिक हो जाएगा, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप, सबसे पहले वाले ये जो साइड में है लेंथ वाइज में, इस तरह से लेंथ वाइज में जो है, आप जब इसको लगा लेंगे ये कुछ इस तरह से रहेगा। इधर से भी लाइन से चिपका हुआ है एंड इधर से भी लाइन से चिपका हुआ है। दोनों तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है थ्रेड, पहले वाले रिबन को, ये लेंथ वाइज जो हमारी आ रही है, ये देखिए यहाँ से हमने ये जो लेंथ वाइज थी इसको जरा सा ऊपर उठा लिया, वहीं तक जहां तक हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह से आप पहले दोनों को एक साइज में कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको, फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वाला यहाँ का है, ये यहाँ का फर्स्ट वाला है।
इसको मैंने ऊपर रखा एंड साइड वाले को इसके नीचे इस तरह से डाल दिया है। डाल के हम इस तरह से ये जब तक पूरा सूखेगा नहीं इसको करिएगा तो वो इसी तरह से निकलता जाएगा। सो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पहले सूख जाए, सूखने के बाद में ही आप इस पे काम शुरू करेंगे, क्योंकि हम इसको हर बार स्टिक नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये ऊपर आ गया। अब ये पहला वाला थ्रेड हमने इसका पहला वाला जो रिबन था वो ऊपर रखा है एंड यहाँ से ये नीचे आ गया। अब ये जो साइड वाला है इसको नीचे करेंगे एंड ये जो ऊपर था ये सेकेंड वाले को हम इसको देखिए इस तरह से इसके नीचे से लेके आएंगे, इसको ऊपर करेंगे इन दिस वे। अब ये एक ऊपर फर्स्ट हमने ऊपर रखा, उसके नीचे से सेकेंड वाले को नीचे लाए, थर्ड वाले को फिर हम ऊपर कर रहे हैं। इस तरह से हमने थर्ड वाले को ऊपर किया, फोर्थ वाले के फिर नीचे से लाएंगे, यहाँ से फिर हम सर्च करके निकाल लेंगे फोर्थ वाला हमारा ये, इसके नीचे से फिर हम फर्स्ट वाले को ही लेके आ रहे हैं। ये हम पहले वाले का ही वीविंग कर रहे हैं। इसके बाद में फिफ्थ वाले को फिर से नीचे रखेंगे एंड सिक्स्थ वाले के ऊपर से इस तरह से लेके आएंगे। इस तरह हम पूरी लाइन जो है, जितनी लंबी हमारी ये लाइन बनी है, हम पूरी की पूरी लाइन को इसी तरह से वीव करेंगे। ये मेरा था फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के लिए हमने ऐसा किया है। इसके बाद में अब हम आते हैं सेकेंड राउंड पे। ये हमारा फर्स्ट राउंड था, इसको आप अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वीव करते वक्त बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप ऑल्टरनेटली जा रहे हैं कि नहीं। अगर ऑल्टरनेटली नहीं जाएंगे तो ये बनेगा नहीं, प्लेन वीव जिस तरह से बननी चाहिए वैसे नहीं बनेगी। सो यू मस्ट सी दैट यू आर गोइंग ऑल्टरनेटली। ये देखिए फर्स्ट वाला ऊपर था, देन आवर सीज सेकेंड जिसको हमने नीचे रखा, थर्ड फिर ऊपर आया है, फोर्थ नीचे गया, फिफ्थ फिर ऊपर आएगा, सिक्स फिर इस तरह से नीचे हो जाएगा। दिस इज द वे। एक पहला वाला जो हमारा बनेगा ये इस तरह से बनेगा। ये यहाँ से देखिए हमने एक के ऊपर से नीचे से रखा है। अब हम यहाँ से इसका सेकेंड वाला जो है हम इस साइड से इसको निकालेंगे। इसको जब लेंगे, देखिए इस तरह से जब हम इसको उठा रहे हैं तो इस वाले थ्रेड को नीचे करेंगे। अब क्योंकि ये पहले वाले राउंड में हमने इस वाले थ्रेड को ऊपर किया था, अब हम सेकेंड रो में इस वाले थ्रेड को नीचे करेंगे एंड ब्लू वाला थ्रेड जो ऊपर नीचे था उसको अब हम इसके ऊपर लाएंगे इस तरह से। इसके बाद में फिर यह व्हाइट वाला जो था उसको हम नीचे रखेंगे, फिर से नेक्स्ट जो ब्लू है उसको हम ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए ऑल्टरनेटली करना होगा आपको, एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से वीविंग करेंगे। इसके बाद में फिर हम व्हाइट को नीचे रखेंगे एंड फिर इस ब्लू को ऊपर करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी लाइन को वीव करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आप बना रहे हैं, जब इसको हम बनाए हैं तो इसको देखिए ये एक ऊपर है और एक नीचे है, इस तरह ऊपर नीचे करते हुए हम इसको बना रहे हैं। एंड इसके बाद में जब हम फिर से थर्ड लाइन पे आएंगे, जब हम ये थर्ड लाइन पे आते हैं, ये देखिए ये वाला हमारा थर्ड लाइन था, तो यहाँ जो फर्स्ट पे था हमारा ये, इसको अब हम ऊपर करते हैं, इसको हम ऊपर रखे हैं एंड ये जो ब्लू था जो पहले ऊपर था अब वो नीचे चला जाएगा। ऑल्टरनेटली आपको हर रो के ऊपर नीचे करते हुए इसको करना है। हर रो में हम ऑल्टरनेट वे में काम कर रहे हैं एंड बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि ये ऑल्टरनेट आपका सही प्रॉपर वे में जा रहा है इस तरह से। ये फिर नीचे एक बार व्हाइट ऊपर आएगा, एक राउंड में एक रो में आपके सारे व्हाइट्स ऊपर आएंगे एंड ब्लूस नीचे जाएंगे, दूसरे रो में सारे ब्लूस नीचे जाएंगे एंड व्हाइट्स ऊपर आएंगे। इस तरह से ऑल्टरनेट होता हुआ
एक दूसरे के बाद में ये कन्वर्ट करते हुए हम इसके पूरी रो को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर हमने यहाँ पे पहले किया था, अब हम सेकेंड फोर्थ फिफ्थ राउंड पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी हम फिर वही ऑल्टरनेट इस तरह से डालेंगे, फिर इस तरह से ऑल्टरनेट करके डालेंगे। इस तरह से पूरी लेंथ और विड्थ हम पूरी इसको कंप्लीट वीविंग का काम करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। बुनाई भी जब होती है तो धागे को वो लोग पहले अरेंज करते हैं कि कितना चौड़ा उनको फैब्रिक बनाना है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली जितना चौड़ा उनको फैब्रिक बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंगली ये थ्रेड्स को पहले इसी तरह से फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद में इसी तरह से उनके पास में एक शटल होता है, उस शटल से जो क्रॉस वाली थ्रेड्स होती है वो उस शटल से एक के ऊपर नीचे होती हुई निकल जाती है। शटल का अरेंजमेंट पहले से ही उस तरह से किया रहता है कि इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर होती जाएगी, जो मैं आपको यहाँ सिंपल हाथ से करके समझा रही हूँ कि इस तरह से वेविंग होती है। इस तरह आप पूरी ये जो जितनी ये लेंथ वाइज है या वेट वाइज ये पूरी ऐसे ही रो पूरी बनती जाएगी इधर से और इधर से, एंड जब कंप्लीट होगी तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। इस तरह से बनने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज, फिर अब ये जो अनफिनिश्ड थ्रेड्स है, इन अनफिनिश्ड थ्रेड्स को हमें नहीं रखना है। ये एंड से इसको निकाल दिए जाते हैं। जब आप इसको पूरा लगा लेंगे उसके बाद में इन अनफिनिश्ड थ्रेड्स को इस तरह से आप काट के निकाल लेंगे। जितने भी अनफिनिश्ड थ्रेड्स है सबको इस तरह से काट के आप निकालेंगे। पहले ये देखिए, एक एक करके सब एक लेयर्स में आप लाइन से इसको काट के निकालेंगे। एंड इसके बाद में ये हमारा प्लेन वीव है। इसके बाद में हम इसको फिनिशिंग कैसे दे रहे हैं वो दिखाती हूँ मैं। What you have to do is, जब इस तरह से आपकी पूरी बुनाई हो गई है, दिस इज द प्रोसेस एंड दिस विल बी द फिनिश्ड वन। इसके बाद देखिए, एक सैटिन रिबन का सेट स्ट्रिप मैंने यहाँ लगा दिया है। इसी तरह से आप इसी सैटिन रिबन का एक और स्ट्रिप लेकर के दूसरा स्ट्रिप आप फिर से लेंगे, एंड यहाँ इस तरह से ये जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था, ये अनफिनिश्ड कभी भी आप किसी पे भी लगाते हैं तो वो अनफिनिश्ड नहीं होना चाहिए। यू कैन डू टू थिंग्स, इसी के ऊपर में अनफिनिश्ड लगा करके इसको इस तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं, अदरवाइज इसको कट करके दूसरे शीट में लगा के देन आप इस तरह से उसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से इसको पूरा स्टिक कर दीजिए। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो कभी भी अनफिनिश्ड वे में आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। ये आपको फाइल पे लगाना है। इसका हेडिंग होगा प्लेन वीव। इसका हेडिंग है प्लेन वीव। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से भी हम जब कटिंग कर लेंगे तो पूरी तरह से इसको भी इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए, मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ। In this way you can cut it totally. इसको इस तरह से कट करके ये आपका बेसिक प्लेन वीव होगा। इसको आप दूसरे पेपर पे फिर से स्टिक कर सकते हैं। इस तरह से एक और पेपर पे आप इसको इस तरह से स्टिक करेंगे। ऐसे इसको स्टिक करके, और स्टिक करते वक्त नीचे से भी ये जो सैटिन रिबन था इसको नीचे से भी इस तरह से ऐसे आप स्टिक करके रखेंगे। दिस इज योर प्लेन वीव, और ये आपको फाइल में लगाना है। इस तरह से स्टिक करके आपको इसे फाइल में लगाना है। आज के इस वीडियो में हम प्लेन वीव के बारे में सीखते हैं। इस तरह से देखिए, वीविंग आपको ऐसी करनी है जो मैं आपको पहले भी दिखा रही हूँ, एंड कंप्लीट होने के बाद वो ऐसा रहेगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिब वीव के बारे में या बास्केट वीव, नेक्स्ट क्लास में हम बास्केट वीव के बारे में जानते हैं। थैंक यू एवरीवन।